तो मैट्रिक्स, उसके बाद हम लोग काम करेंगे बेटा ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। तो इस हेडिंग का मतलब क्या होता है, हेडिंग आपका है बेटा इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, मतलब दो मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल करने वाले हैं। दो मैट्रिक्स को आप इक्वल कब कहोगे, किस कंडीशन की पूर्ति करने के बाद, कौन से कंडीशन को कंप्लीट करने के बाद आप दो मैट्रिक्स को इक्वल कहोगे। तो दो मैट्रिक्स के इक्वल से भी क्वेश्चंस वहाँ पर आया करता है। सो आप देखोगे बेटा इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है। लेट एक मैट्रिक्स ए है बेटा, ए आई जे इसका एलिमेंट्स है, ऑर्डर इसका m क्रॉस n है। एक मैट्रिक्स बी है, एलिमेंट इसका बी आई जे है, ऑर्डर इसका भी m क्रॉस n है। तो याद रखना बेटा दो मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए कौन कौन से कंडीशन है उन पे आपको गौर करना है। दो मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए कौन कौन से कंडीशन पे आपको गौर करना है, आप यहाँ पर बेटा ध्यान दोगे। आई क्या होता है, आई 1 2 3 डॉट डॉट m, जे क्या होता है 1 2 3 डॉट डॉट n। ठीक है, क्लियर है बेटा। चलो मैं मैट्रिक्स ए पर विचार करता हूँ। यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए में एलिमेंट्स होगा, कॉन्सेंट्रेट, जो एलिमेंट्स यहाँ पे आएगा उस एलिमेंट्स को आप A11 बोलोगे, क्लियर है। जो यहाँ पर आएगा उसको A12, यहाँ पे जो आएगा A13, यहाँ पे जो आएगा A21, A22, A23, यहाँ पे जो आएगा A33, यहाँ पे आएगा A31, A32 और A33, ये होगा बेटा। कंप्लीट है ना। मैट्रिक्स बी पर विचार करते बेटा, जो यहाँ पे एलिमेंट्स आएगा उसको आप B11 बोलोगे, यहाँ पे जो आएगा B12, यहाँ पे जो आएगा B13, जो एलिमेंट्स यहाँ होगा B21, B22, B31, B32 और यहाँ जो एलिमेंट्स होगा उसको B33 कहना है। ये दो मैट्रिक्स है बेटा। अगर तुम मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को बराबर कहना चाह रहे हो, दो मैट्रिक्स आपके पास है, ये आपका ए है और ये आपका बी है। यदि आप इन दोनों मैट्रिक्स को बराबर कहना चाह रहे हो, ये चाह रहे हो कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाए, तो ध्यान देना होगा बेटा, ये दोनों मैट्रिक्स में ध्यान देना होगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है या नहीं। यदि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है दोनों मैट्रिक्स का, तब हम लोग बोलेंगे कि दोनों मैट्रिक्स भी इक्वल है। तो मैं क्या बोल रहा था, चलिएगा, मैं कह रहा था बेटा यदि आप दो मैट्रिक्स को इक्वल कहना चाह रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आप समझते होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करना पड़ेगा। देखो बेटा, ये जो A11 है और ये जो B11 है, इसको आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहोगे। यदि A11 B11 के इक्वल हो गया, बात समझ में आ रही है, मतलब ये मैट्रिक्स था, ये मैट्रिक्स था, तो मैट्रिक्स में यहाँ वाला जो एलिमेंट्स होगा, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में इसमें, और मैट्रिक्स बी में जाओ तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट होगा वह सेम होना चाहिए। A12 और B12 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है बेटा, तो A इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। हम यूं बात मिलाकर के बोल दें corresponding elements of the two matrix are equal, then I say that matrix A and matrix B are equal। तो आप कह सकते हैं बेटा दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, जब दोनों मैट्रिक्स के corresponding elements इक्वल होंगे। तो ये रहा कॉन्सेप्ट, मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे। अब मैं आप लोग को दूंगा क्वेश्चन बेटा, इससे रिलेटेड आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा, कैसे प्रश्न आएगी इस पर वो मैं दिखाऊंगा। चलो एग्जाम्पल इसके पहले देख लेते हैं बेटा, इसको आप स्क्रीनशॉट करोगे। चलो बेटा ध्यान दोगे। अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को हम लोग करते हैं।
मैट्रिक्स ए पर सोचो बेटा, ये मैट्रिक्स ए है आपका, दिस इज मैट्रिक्स बी, क्या ये दोनों इक्वल है? बोलो, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है? तो हाँ इक्वल होगा, दो कंडीशन आपको देखना होगा, दो कंडीशन, ऑर्डर इज सेम या ऑर्डर इज सेम ऑफ टू मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा या होता है। सेकेंड बेटा, सेकेंड पर मैं काम करता हूँ, सेकेंड क्या होती है उन पर आप काम करोगे, सेकेंड की मैं बात कर रहा हूँ। आइए सेकेंड कंडीशंस, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल। ये दो कंडीशन है बेटा, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। बोलो बेटा व्हाट इज दिस ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या है बताओ बेटा। तो ऑर्डर लिखने के लिए रो और कॉलम को आप लिखती हो, रो कितने बेटा 2, क्रॉस का साइन दोगे, कॉलम आपका 3, इसका भी सेम ऑर्डर है ना। चलो एक कंडीशंस पूरा हुआ। सेकेंड कंडीशंस क्या कहता है, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल, मतलब ए है बेटा A11 और ए है B11, क्या दोनों इक्वल है? A11 का काम कौन कर रहा है बेटा 3, B11 का काम कौन कर रहा है 3, तो इक्वल है। ये बेटा A12 दिस इज B12 इक्वल है, हर तरह से इक्वल है। यहाँ पर मैं बोलूँगा कि मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B आर इक्वल। क्या आप लोग समझ गए? बोलो समझ गए बेटा। तो यदि आप एक मैट्रिक्स के इक्वलिटी को समझे हैं, तो आपके सामने इक्वलिटी से क्वेश्चन है बेटा। अब इस क्वेश्चन को आपको करना है। देखो क्या है, एक मैट्रिक्स आपका A है और एक मैट्रिक्स B है, ये दोनों इक्वल दे दिया है, ऐसा दे देगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन पढ़ो बेटा, फाइंड x, y, z एंड a। आपको x, y, z और a का वैल्यू फाइंड करना है और दो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है बेटा। अब आप बताओ कि दो मैट्रिक्स इक्वल होता कब है? जब ऑर्डर सेम होता है, तो दोनों का ऑर्डर सेम है। देन दूसरा कंडीशन क्या है बेटा, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट सेम होता है। और चूंकि यहाँ पर दोनों इक्वल है, इसका मतलब है कि कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा। तो इन दोनों को आप इक्वल करोगे, x और y का मान निकालना है। तो सॉल्यूशन देखो बेटा कैसे करोगे आप, सॉल्यूशन ये दोनों को इक्वल करोगे। क्यों करोगे इक्वल? क्योंकि आप जानते हो यू नो डैट मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B आर इक्वल इफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल। दोनों मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वह इक्वल होगा, तभी ये दोनों मैट्रिक्स क्या होगा, बराबर होगा। तो x + 3 को आपको 0 के बराबर करके यहाँ से आपको x बराबर -3 निकाल लेना है। ये निकल गया बेटा। अब आगे बढ़ोगे, आगे निकल के अब यहाँ से आप बढ़ो, इसको और इसको इक्वल करोगे, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को इक्वल करना बेटा। दिस एंड दिस आर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स, समझ रहे बेटा। 2y + x को किसके बराबर करोगे, -7 के। यहाँ पर x का वैल्यू -3 है, -3 को टांग के फेंक देंगे तो 2y बराबर -4 हो जाएगा। यहाँ से y का मान हो जाएगा -2। अब यहाँ से आप निकाल लोगे बेटा, इसको इक्वल करके किसका वैल्यू निकलेगा, हाँ ये चीज़ को आप इक्वल करोगे तो z का वैल्यू निकलेगा। z - 1 = 3, यहाँ से z निकल जाएगा बेटा 4। और ये चीज़ को आप इक्वल कर दो, 4a - 6 बराबर में 2a, और 4a के इधर 2a बराबर 6, यहाँ पर आ जाएगा a का वैल्यू कितना बेटा 3। तो आप इस टाइप से क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से जब क्वेश्चन उठाएगा तो इसी टाइप से क्वेश्चन उठाएगा और वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दागेगा। तो डरना नहीं है, मैट्रिक्स इज वेरी इजी चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स। क्लियर है? चलो इसको भी आप स्क्रीनशॉट करोगे बेटा जल्दी। चलो बेटा आओ, अब हम लोग काम करने वाले हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ बेटा, हाँ मैट्रिक्स पे हम लोग कुछ संक्रिया करेंगे, ऑपरेशंस लगाएंगे। ऑपरेशन एक्चुअली में कहते किसको हैं, यदि दो मैट्रिक्स को आप ऐड कर रहे हो, यदि दो मैट्रिक्स को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाइकेट कर रहे हो, जो कर रहे हो बेटा, वो समझो कि एक तरह का ऑपरेशन है। बात समझ में आ रही है? ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन का मतलब होता है जब दो चीज़ के बीच में लगे तो तीसरा चीज़ प्राप्त हो जाए। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो बचपन से हम लोग ऑपरेशन करते आ रहे हैं,
2 और 3 के बीच में हम लोग प्लस लगाते हैं बेटा, रिजल्ट मिलता है 5। तो यहाँ पर जो प्लस है एक तरह का ऑपरेशन है, क्योंकि 2 नंबरों के बीच में लगा तो एक न्यू नंबर दिया, तो दिस इज ऑपरेशन। सेम यहाँ पर काम करेंगे, सेम यहाँ पर काम करेंगे। इससे पहले एक छोटी चीज़ मैं बता दूँ, इफ एक मैट्रिक्स मेरे पास ए है बेटा, जिसका एलिमेंट्स ए आई जे है, ऑर्डर m क्रॉस n है, चलो, और एक मैट्रिक्स बी है जिसका एलिमेंट्स बी आई जे है, इसका ऑर्डर m क्रॉस n है। तो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी में जाओ तो दोनों का एलिमेंट सेम नहीं है, बट दोनों का ऑर्डर सेम है। यहां देखा जाए बेटा, हेयर ऑर्डर ऑफ ए, मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल, देन आई से दैट मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी आर कंपेरेबल। कभी कभी पूछता है बेटा तुलनीय अवयव क्या होता है, कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होता है। तो आपको याद रखना है, 2 मैट्रिक्स इक्वल कब हो, कंपेरेबल कब होंगे, जब ऑर्डर सेम होगा, एलिमेंट सेम हो, यह जरूरी नहीं है। जैसे मैट्रिक्स ए इक्वल टू दे दें 3 2 -1 इतना, और एक मैट्रिक्स बी दे दिया बेटा ए बी सी और डी। व्हाट इज दिस ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी 2 क्रॉस 2। तो दोनों का ऑर्डर सेम है बेटा, सिंस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए आर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, सो मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी आर कंपेरेबल मैट्रिक्स। बात समझ में आ रही है। तो एक कंपेरेबल वाला कॉन्सेप्ट था जो आप हमसे छूट रहा था, और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि एक भी कॉन्सेप्ट को मैं छोड़ दूं। अब चलो काम करते हैं हम लोग ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स पर, एडिशंस ऑफ 2 मैट्रिक्स, मतलब 2 मैट्रिक्स को कब ऐड करेंगे बेटा, लेट। एक मैट्रिक्स आपके पास ए है जिसका एलिमेंट ए आई जे है, ऑर्डर m क्रॉस n है। एक मैट्रिक्स बी है, एलिमेंट जिसका बी आई जे है, ऑर्डर इसका m क्रॉस n है। मतलब दोनों मैट्रिक्स कंपेरेबल होगा तबे ऐड होगा। 2 मैट्रिक्स कंपेरेबल होगा मतलब दोनों का ऑर्डर सेम होगा, तब आप ऐड करोगे। तो ऐड कैसे करोगे बेटा, सम ऑफ 2 मैट्रिक्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय दिस। अगर इसको जोड़ोगे बेटा तो आप a प्लस बी लिखोगे, और a प्लस बी बराबर क्या होगा, इनके एलिमेंट्स और इनके एलिमेंट्स को जोड़ना होता है। तो जोड़ना होता है कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स का मतलब a11 के साथ b11 जुड़ेगा, a12 के साथ b12 जुड़ेगा। तो 2 मैट्रिक्स कब जुड़ेगा बेटा, जब दोनों मैट्रिक्स कंपेरेबल होगा। फर्स्ट कंडीशंस। जोड़ना कैसे है बेटा, जोड़ना है कैसे, तो मैट्रिक्स ए का a11 के साथ मैट्रिक्स बी के b11 ऐड होगा, मतलब कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को जोड़ेंगे, ए आई जे प्लस बी आई जे, और जुड़ गया दोनों कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को मैंने जोड़ा है, अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा आपको। अब जब मैट्रिक्स जोड़ेंगे तो एक आपका न्यू मैट्रिक्स प्राप्त होगा। दोनों मैट्रिक्स को जब आप ऐड करोगे तो आपको एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। क्लियर है। चलो, जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर का मतलब होता है कोटि बेटा। तो आपको ऑर्डर के लिए भटकना नहीं है। जो इनिशियल मैट्रिक्स था, मतलब जो पहले वाला मैट्रिक्स था, उनका जो ऑर्डर है वही इनका ऑर्डर होगा। तो 2 मैट्रिक्स को आप ऐड कर लोगे। 2 मैट्रिक्स को ऐड करने का कंडीशन क्या था बेटा, दोनों मैट्रिक्स कंपेरेबल होगा। जोड़ना है तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को जोड़ो। अब 2 मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी के सम को आप किस तरह से डिनोट करोगे, ए प्लस बी से। बात समझ में आ रही है। 3 मैट्रिक्स को भी जोड़ सकते हैं, ए बी और सी। तो तीनों मैट्रिक्स कंपेरेबल होना चाहिए, मतलब जो ऑर्डर फर्स्ट मैट्रिक्स ए का है वही ऑर्डर बी का होना चाहिए, और सेम ऑर्डर होना चाहिए सी का। तो तीनों मैट्रिक्स को आप ऐड कर सकते हो। जिस प्रकार से मैं आपके पास अगर 3 नंबर दे दूं और कहूँगा कि इसको जोड़ो, तो आप कोई भी
पर अगर आप फर्स्ट टाइम ऐड करोगे तो फर्स्ट टाइम 2 नंबर को ही ऐड करोगे, जो रिजल्ट आएगा उसको फिर अगला के साथ आप ऐड करते हो। तीनों को एक साथ आप रगड़ के आप ऐड नहीं कर सकते हो। इसमें आप ऐड करने का तरीका है बेटा, 3 को 2 के साथ ऐड करेगा 5, 5 को 5 के साथ ऐड करेगा 10, या कोई बंदा 5 को 3 के साथ जोड़ा होगा। मतलब ऑपरेशन जब भी लेगा तो 2 नंबर के बीच में। यहाँ भी जब आपके पास 3 मैट्रिक्स अवेलेबल होंगे तो फर्स्ट टाइम 2 मैट्रिक्स, कोई भी 2 मैट्रिक्स को ऐड कर लो, फर्स्ट टाइम 2 मैट्रिक्स को ऐड कर लो, जो रिजल्ट मिलेगा वो तो एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। उस मैट्रिक्स को, जो बचे मैट्रिक्स है उसके साथ आपको ऐड करना होता है, तो निकल जाता है A + B + C। बात क्लियर है? चलो इसको आप स्क्रीनशॉट करोगे। अब मैं दिखाऊंगा आप लोग को एग्जाम्पल। चलो बेटा, आपके पास या आपके सामने क्या 2 मैट्रिक्स अवेलेबल हैं, मैट्रिक्स A और दिस इज मैट्रिक्स B। ये दोनों मैट्रिक्स ऐड होगा या नहीं होगा, फर्स्ट टाइम ये सोचो। जब भी 2 मैट्रिक्स को ऐड करना हो तो फर्स्ट टाइम ये सोचो कि ससुरा वो दोनों मैट्रिक्स ऐड होगा या नहीं होगा। तो ये कैसे पता करोगे? ये पता करने के लिए दोनों के ऑर्डर देखोगे कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है या नहीं। जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है मतलब दोनों कंपेरेबल है, और जब दोनों कंपेरेबल मैट्रिक्स है तो आप ऐड कर सकते हो। दोनों को ऐड करना है बेटा, मतलब A + B निकालना है। तो A + B एक मैट्रिक्स होगा, A + B क्या होगा? एक मैट्रिक्स। और वह मैट्रिक्स को आप कैसे प्राप्त करोगे बेटा? कैसे प्राप्त करोगे? आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ोगे। दिस इज A11 और दिस इज B11, तो इन दोनों को ऐड करना होता है तो 5 हो जाएगा। दिस इज A12 तो दिस इज B12, ऐड करोगे तो 5 हो जाएगा। ये दोनों को ऐड करोगे बेटा -10 हो जाएगा। ये दोनों को ऐड करोगे, समझ रहे बात को, तब कितना हो जाएगा? 4। ऐड करोगे 6, ऐड करोगे 3, ऐड करोगे 5। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये किसके साथ जुड़ेगा? सबसे पहले सोचो, हु इज दिस? ये है कौन बेटा? ये है आपका A32, है ना? तो A32 जुड़ेगा B32 के साथ, समझ में आ रही है? तो 3 7 कितना हो जाएगा? 10। -2 किसके साथ जोड़ो बेटा? तो -5। और इसका भी ऑर्डर वही होगा जो इनिशियल मैट्रिक्स का था। तो पहले वाला का 3 × 3 था तो यही होगा बेटा, क्योंकि इसमें भी देख सकते हैं 3 रो है और 3 कॉलम। आप लोग ऐसे नहीं करना, बस हाँ 2 मैट्रिक्स को ऐसे ही आप ऐड करोगे तो कितना इजी है ना, कितना इजी है ना मैट्रिक्स, बहुत इजी बेटा। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैट्रिक्स आसान है, आप इस टाइप से ऐड कर सकते हो, ऐसे आप जोड़ सकते हो। अब मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स और दे देता हूँ, एक मैट्रिक्स और दे देता हूँ। C = 2 -1 0 3 2 यहाँ पर दे दिया 5। अगर मैं इतना ही दे करके अगर कहूँ कि आप B + C निकालो, B + क्या निकालो? C, तो क्या B + C निकल सकता है? कभी नहीं। B + C आप नहीं निकाल सकते हो, बिकॉज B ऑर्डर ऑफ B आर नॉट इक्वल ऑर्डर ऑफ C। ये दोनों के ऑर्डर इक्वल नहीं है, सो आप ये दोनों को ऐड नहीं कर सकते हो। जैसे आप ऐड करने का रूल तो होता है क्या बेटा? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप ऐड करते हो, तो A इसके साथ ऐड कर देंगे, इसको साथ ऐड कर देंगे, इसको इसके साथ ऐड कर देंगे, ये ऐड हो जाएगा। बट ये सब को ऐड कहाँ करोगे आप? समस्या आती है ना। तो 2 मैट्रिक्स ऐड कब होगा? जब दोनों मैट्रिक्स होगा कंपेरेबल। यहाँ पर मैं 1 0 5 ले लेता हूँ। अब आप ऐड कर सकते हो, B + C निकाल सकते हो। बोलो कितना निकालोगे बेटा? B + C आप लोग काम करो, 4 हो जाएगा। A जुड़ेगा इसके साथ, जोड़ो बेटा। 3 को जोड़ना है -1 के साथ, तो प्लस माइनस माइनस यानी कि 2 हो जाएगा। इसको आप उसके साथ जोड़ोगे तो -6। ये दोनों को ऐड करो 8 बेटा, ये दोनों को ऐड करो 8 5 0 1 1 हो गया 7, और दिस इज -3 5 है तो कितना हो जाएगा 2। ऑर्डर वही होगा बेटा। चलो अगर मैं फिर से बोलूँ, ये दोनों मैट्रिक्स को आप ऐड करो, ए वाला मैट्रिक्स और ए वाला मैट्रिक्स। ए वाला मैट्रिक्स का नाम है A + B, तो 2 मैट्रिक्स अंडरग्राउंड कर दीजिए। तो इस मैट्रिक्स को आपको इसके साथ ऐड करना है, मतलब B + C के साथ। तो आप ऐसे करोगे बेटा, आप ऐड करो 5 और 4 9 5 2 7 -10 और इसको जोड़ो तो -16। 4 को जोड़ो बेटा 12, जोड़ो 14, जोड़ो 8, जोड़ बेटा 6,
जोड़ो 17 और ये हो जाएगा माइनस में 3 क्रॉस, वहीं होगा ऑर्डर इसका 3 क्रॉस 3। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है दो मैट्रिक्स को आराम से ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हो बेटा, आप इसे ना स्क्रीनशॉट कर लो जल्दी। चलो बेटा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने है, बहुत शानदार चीज़ है बेटा। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, किसी अवयव का ऋणात्मक, समझ रहे बात को, या किसी अवयव का ऋण। ये क्या होता है ससुरा, समझना है। लेट एक मैट्रिक्स आपके पास है AIJ, उसका एलिमेंट्स है कोटि उसका M क्रॉस N है। देन नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स A इज डिनोटेड बाय दिस। आपके पास मैट्रिक्स है, इसके निगेटिव मैट्रिक्स पूछेगा, आप मैट्रिक्स ए का निगेटिव मैट्रिक्स निकालो, ऋणात्मक अवयव निकालो। तो बेटा मैट्रिक्स ए के जो निगेटिव मैट्रिक्स होगा आप उसको इस प्रकार रिप्रेजेंट करो। ये निकलेगा कैसे, तो याद रखना बेटा क्या होता है, each elements of matrix A must sense। बात समझिएगा, मैट्रिक्स ए जो है उसके प्रत्येक एलिमेंट्स का साइन चेंज होगा। नेगेटिव मैट्रिक्स का मतलब समझिएगा, यदि आपके सामने एक मैट्रिक्स अवेलेबल है ए, उसका ए एलिमेंट्स था, ये तो ऑर्डर था बेटा। अगर इसका नेगेटिव मैट्रिक्स पूछेंगे तो आप उसको -a लिखोगे, और माइनस से निकलेगा कैसे, साइन ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए मस्ट चेंज। मतलब है कि मैट्रिक्स ए के जो प्रत्येक एलिमेंट्स है उसका साइन चेंज करना होगा। ये पॉजिटिव है तो इसको निगेटिव करना होगा, और ऑर्डर सेम होगा। एग्जाम्पल मैं दिखाऊं, देखो एग्जाम्पल, मैट्रिक्स ए इक्वल टू मैंने दे दिया बेटा 3 2 -1 और 2 ऐसे दे दिया, और मैं आपसे पूछ दिया कि बेटा -a बताओ। तो -a का मतलब हुआ कि आप निगेटिव से आप क्या कर रहे हो, सब में मल्टीप्लाई कर रहे हो। माइनस है ना, -a का मतलब क्या हुआ, -a का मतलब हुआ निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए का निगेटिव। तो मैट्रिक्स ए का निगेटिव कैसे निकलेगा, साइन ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए मस्ट चेंज, मैंने सबका साइन चेंज होगा, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा सब में। देखो इसमें ही माइनस लग गया तो सब में माइनस रहेगा बेटा, तो ये -3 हो जाएगा, पहला से था माइनस था, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, साइन चेंज हो रहा है, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो क्या हो गया माइनस, साइन चेंज हो गया बेटा, यही है नेगेटिव मैट्रिक्स। अब आपको प्राप्त हो, आप देखो एक दिमाग लगाना है, ओवर माइंड लगाना है, एक आप दिमाग लगाओगे बेटा, यहाँ पर आपको माइंड लगाना है। क्या होगा जब हम मैट्रिक्स ए के साथ उसी के निगेटिव मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, जैसे मैट्रिक्स है बेटा, अब इसी मैट्रिक्स के साथ में इसको ऐड करते हैं, मतलब मैट्रिक्स ए के साथ में इसी के निगेटिव मैट्रिक्स को जब ऐड कर दूंगा तो क्या होगा, ये दोनों तो ऐड हो सकता है, ऐड करो इसको तो 0 होगा, ऐड करो तो 0 होगा, ऐड करो तो 0 होगा, ऐड करो तो 0 होगा, और ये हो दोनों कट जाएगा बेटा तो आ जाएगा 0। इसको हम O बोलेंगे बेटा, 0 0 0 0, मतलब है कि 0 मैट्रिक्स मिलेगा। यदि आपके पास मैट्रिक्स A अवेलेबल हो और उस मैट्रिक्स A के साथ उसी मैट्रिक्स के निगेटिव मैट्रिक्स को आप जोड़ रहे हो तो आपको कौन सा मैट्रिक्स मिलेगा, तो जवाब देना है 0 मैट्रिक्स। 0 मैट्रिक्स मिलेगा बेटा, उसका प्रत्येक एलिमेंट्स 0 हो जाएगी, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो बहुत काम की चीज़ था निगेटिव मैट्रिक्स, वहाँ पे आपको प्रश्न भी करेगा निगेटिव मैट्रिक्स से रिलेटेड, ए दे देगा या मैट्रिक्स बी दे देगा और आपको -b पूछ देगा। तो आप क्या करोगे, मैट्रिक्स बी के टोटल जो एलिमेंट्स है
each elements of matrix B must change, साइन चेंज कर देना सबका। अगर आप साइन चेंज कर देते हो तो क्लियर हो जाएगा, मस्ट बी चेंज यहाँ पे लिख देना है। चलिए, तो इस चीज़ को भी आप स्क्रीनशॉट करोगे, जल्दी करोगे बेटा।